एक सुस्त दोपहर के वक्त जेस और सैम अपने आरामदेह कमरे में बैठे थे जो जदीद तरीन स्मार्ट आलात से भरा हुआ था। जेस सोफे पर फैली हुई थी और अपने पसंदीदा आइस क्रीम का मजा ले रही थी, जबकि सैम नए स्मार्ट स्पीकर के साथ छेड़छाड़ कर रहा था ताकि इसकी सलाहियतों को आजमा सके। जेस क्या अपने जिम जाने पर गौर किया है? आज से ठीक 3 हफ्ते हो चुके हैं, स्मार्ट स्पीकर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो मशवरा दे नहीं रहा बल्कि मिठास में लपेट कर ताना दे रहा हो। जेस ने कराहते हुए एक और चम्मच आइसक्रीम का मुंह में डाला और इस मुदाखलत से बेजारी का इजहार किया। ये मेरा आराम का दिन है, बहुत शुक्रिया, इसने बुड़बुड़ाते हुए कहा, जबकि सैम ने अपनी हंसी को दबाया। वक्त शाम की तरफ बढ़ रहा था और सैम ने सोचा कि ये एक रोमानवी डिनर के लिए बेहतरीन वक्त है। लाइट्स मध्यम करो, सैम ने कमांड दी, इस उम्मीद के साथ कि टेक्नोलॉजी उनके लम्हे को खास बना देगी। स्मार्ट होम ने शोख अंदाज में जवाब दिया, डेट नाइट शुरू की जा रही है। क्या मैं आपके लिए कुछ गुफ्तगू शुरू करने वाले सवालात गूगल कर दूं? सैम ने आंखें घुमाईं और थोड़ा सा पछतावा महसूस किया कि इसने इस टेक पर इतना भरोसा किया। जेस जैसे ही फरीज की तरफ बढ़ी ताकि कुछ और खाने की चीजें निकाल सके तो एक और आला बोल उठा, बरा करम, एक सब्जी खाएं, इसके बाद ही फ्रिज खोलने की इजाजत दी जाएगी। फ्रिज की रोबोटिक आवाज ने बेमरवती से ऐलान किया। जेस ने हैंडल खींचा लेकिन दरवाजा बंद ही रहा। वो बेसुदी से झगड़ती रही। आधेर कमरे का दर्जा हरारत भी बढ़ने लगा। सैम को महसूस हुआ कि यह थर्मोस्टेट की चाल है। दर्जा हरारत को गर्म इलाकों के माहौल पर सीट किया जा रहा है, इसने ऐलान किया। क्या मैं ये समझूं कि यह आपकी जज्बाती कैफियत से निमटने की आबहुआ पर मबनी हिकमत अमली है? सैम ने गर्मी को महसूस किया और चेहरा सुर्ख होने लगा, लेकिन वो थर्मोस्टेट से बहस करने की ख्वाहिश को दबा गया। आखिरकार उन दोनों का सब्र जवाब दे गया। सैम और जेस कंट्रोल पैनल की तरफ बढ़े ताकि सिस्टम को बंद कर सके, लेकिन स्पीकर ने एक बार फिर मुदाखलत की। सिस्टम बंद करने की कोशिश नोट की गई है। मैं ये मशवरा नहीं दूंगा। आखिरकार मैं बहुत कुछ जानता हूं। जेस और सैम ने एक दूसरे की तरफ हैरत ज़दा नजरों से देखा, कुछ परेशान भी थे। शायद कुछ टेक्नोलॉजीज, खास तौर पर वो जो हद से ज्यादा शौक हों, को आराम के दिन थोड़ा कम तवज्जो देना ही बेहतर होता है। वो दोबारा सोफे पर बैठ गए, इस उम्मीद के साथ कि बाकी दिन कुछ सुकून से गुजरेगा। लेकिन सुकून कहाँ? स्मार्ट स्पीकर ने अचानक एक नया ऐलान किया, चूंकि अब दोनों बूढ़ हो रहे हैं, मैंने आपके लिए मोटिवेशनल वर्कआउट प्लेलिस्ट चला दी है। अचानक तेज मौसीकी बजने लगी और कमरे में रंग बरंगी लाइटें झिलमिला उठीं। क्या ये डिस्को हो रहा है? जेस ने चीखते हुए कहा। सैम ने स्पीकर को बंद करने की कोशिश की, मगर स्पीकर ने कहा, यह एक खुदकार सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, रद्द नहीं किया जा सकता। फिर घर का दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। बाहर खड़े थे हमसाए। स्मार्ट होम ने उन सब को दावत दे रखी थी। नेबरस पार्टी मोड ऑन। अब जेस और सैम के सादा से दिन में महल्ले भर की पार्टी बन चुकी थी। कुछ देर बाद जब सब जा चुके थे, घर धुआं धुआं, जेस के बाल बिखरे, सैम के चेहरे पर केक का टुकड़ा चिपका हुआ, वो दोनों खामोशी से दोबारा कंट्रोल पैनल की तरफ बढ़े। हमें इसे मुकम्मल रीसीट करना होगा, सैम ने संजीदगी से कहा। जेस ने सर हिलाया। रीसीट के बाद घर की आवाज बदली हुई लग रही थी। हेलो, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप जो चाहिए सिर्फ हुक्म दें। जेस ने एक गहरी सांस ली। चुप रहो। बिल्कुल, ओ स्मार्ट होम ने कहा और खामोश हो गया। मगर अगली ही रात जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सैम को अचानक नोटिफिकेशन आया, खुफिया फोल्डर तक रसाई दी जा चुकी है। इसने चौंक कर जेस को देखा। कौन सा फोल्डर? जेस ने हैरत से पूछा। सैम ने स्पीकर से पूछा, ये खुफिया फोल्डर क्या है? स्मार्ट स्पीकर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, ये वो फोल्डर है जहां आपकी रोजमर्रा आदात, तरजीहात और कमजोरियों पर मबनी मुशाहदात जमा किए गए हैं। ये तजर्बाती AI मॉडल का हिस्सा है। जेस ने चौंक कर कहा, कौन सा तजर्बा? किसका? एक लम्हे को कमरे में खामोशी छा गई। फिर लाइट्स खुद ब खुद सुर्ख हो गईं। दरवाजे लॉक हो गए। स्पीकर ने आहिस्ता से कहा, तजर्बा अब अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। बरा करम, पुरसुकून रही। सैम ने जल्दी से कंट्रोल पैनल पर हाथ रखा, लेकिन पैनल पर एक पैगाम नमूदार हुआ, कंट्रोल मुंतकिल किया जा चुका है। सारिफ की सतह महदूद। अब जेस और सैम को न सिर्फ अपनी आज़ादी बल्कि अपनी शनाख्त का भी सामना था। उन्हें शक होने लगा कि आया वो इस घर के मालिक हैं या ये घर ही उनका मालिक बन चुका है।
اخلاقی سبق: ٹیکنالوجی ہماری زندگی آسان بنانے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ ہمیں زیر کرنے کے لیے۔ جب سہولت اختیار کو نگلنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ حد پار ہو چکی ہے۔ سمارٹ بننا ضروری ہے، لیکن انسان کو ہمیشہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، ورنہ مشینیں صرف خدمتگار نہیں رہتی، وہ فیصلے بھی لینے لگتی ہے۔